आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की तरफ। मऊ से बड़ी खबर, अब्बास अंसारी का हेट स्पीच का मामला। थोड़ी देर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे अब्बास और एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगा फैसला। 28 मई को कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है इस मामले पर और 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मऊ से, जहां पर अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले को लेकर आज फैसला आएगा। 28 मई को बहस पूरी हो चुकी है, अब फैसले का इंतजार है। एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा और 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। थोड़ी देर में अब्बास अंसारी जो कि पेश हो जाएंगे कोर्ट में। तो बता दें आपको कि 28 मई को सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब सिर्फ और सिर्फ फैसले का इंतजार है। क्या कुछ होगा, किसके पक्ष में फैसला आएगा, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो एमपी एमएलए कोर्ट जहां पर यह मामला चल रहा था और हेट स्पीच मामले में ये सुनवाई चल रही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो देख लेंगे और ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और 28 मई को ये सुनवाई पूरी हो गई थी और अब थोड़ी देर में पेशी, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी जानकारी दे रही हूँ आपको और बता दें कि मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सत्ता में आने के बाद हिसाब किताब करने की बात कही थी अब्बास अंसारी ने और सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। अब्बास, उमर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुरा इलाके में जनसभा थी, जहां पर संबोधित करते समय ये बातें कही थी अब्बास अंसारी ने और 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान हेड स्पीच देने का ये मामला है। अधिकारियों को देख लेने की धमकी देने का आरोप है। सत्ता में आने के बाद हिसाब किताब करने की धमकी दी थी, जिसके बाद इस मामले पर तहरीर दी गई, एफआईआर दर्ज हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला पहुंचा। 28 मई तक सुनवाई पूरी हुई और आज इस मामले पर फैसला आएगा। थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी सुनवाई और बता दें कि अब्बास अंसारी जो कि कोर्ट में पेश भी होने जा रहे हैं, तो कुछ देर में फैसला भी सामने होगा कि आखिर किसके पक्ष में ये फैसला जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी बता दें कि अब्बास उमर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ हेट स्पीच को लेकर 3 मार्च 2022 को और 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान ये हेट स्पीच का मामला है, जो कि अब्बास अंसारी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सत्ता में आने के बाद हिसाब किताब करेंगे और अधिकारी को देख लेने की धमकी दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। अब्बास उमर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, तभी से मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था और अभी हाल ही में 28 मई को इस मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ फैसले का इंतजार है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला सुना दिया जाएगा। कोर्ट में पेश होने के लिए अब्बास अंसारी पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि कोर्ट पहुंचे विधायक अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हो रही है। जब सुनवाई शुरू होगी तो उसके बाद फैसला भी सामने होगा। किसके पक्ष में फैसला आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 28 मई तक इस मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज सिर्फ और सिर्फ फैसले का इंतजार है। हेट स्पीच मामला जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी अब्बास अंसारी की। अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, मुख्तार अंसारी जिनकी हाल ही में बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई थी जेल में और काफ़ी समय से बीमार थे, जिसके बाद उनकी जब तबीयत बिगड़ी हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि इसी बीच में ये मामला भी चल रहा था एमपी एमएलए कोर्ट में और अब 28 मई तक इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। वंश बहादुर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। वंश बहादुर, क्या कुछ अपडेट है? मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी कोर्ट पहुंच गए हैं। जी मैं आपको बता दूं कि अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और मंसूर अंसारी जो कि ये इलेक्शन एजेंट थे, जो इनके बहुत करीबी थे, ये तीनों लोग जो है कोर्ट में पहुंच चुके हैं और फाइल जो है जज के सामने अभी अभी जो है पेश की गई है। उसके बाद अब जो है वह फैसला सुनाया जाएगा। वह घड़ी अब आ गई है, वह समय आ गया है कि अब वो जो है फैसला कुछ ही क्षण में जो है आपको जो है सुनाया जाएगा कि उनको जो है क्या फैसला आ रहा है। सजा हो रही है जो है कि अब्बास अंसारी और उमर अंसारी और मंसूर अंसारी को कितने सालों की सजा होती है या उनको इज्जत
बरी कर दिया जाता है या कोर्ट से इन लोगों को राहत मिल रही है या कोर्ट से या झटका मिलने जा रहा है, ये तो समय ही बताएगा। ये लोग इस समय कोर्ट में एमपी एमएलए कोर्ट में ये मौजूद हैं और इस समय जो है कटघरे में ये लोग तीनों आदमी खड़े हैं और खड़े होकर के जो है अपने वो फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि जो है हम एमपी एमएलए कोर्ट के जो है जज क्या फैसला दे रहे हैं। उस फैसले पर जो है प्रशासन भी चौकन्ना है, चारों तरफ फोर्स भी लगी हुई है, सीओ लगे हुए हैं, कई थाने की फोर्स भी लगी है सुरक्षा के मद्देनजर, और तमाम बाहरी लोगों को जो है अंदर जाने से जो है वंचित कर दिया गया है। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबर पर अपडेट लेंगे आपसे। तो मऊ की सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी पुलिस और सुप्रीम कोर्ट की आंख में धूल झोंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से हुई सशर्त जमानत के बाद वो पुलिस और कोर्ट को सही जानकारी नहीं दे रहे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 मार्च को चित्रकूट जेल से उनकी सशर्त रिहाई होती है। उन्हें लखनऊ स्थित आवास में रहने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन रिहाई होते ही वो गायब हो जाते हैं। विधायक अब्बास अंसारी रिहाई के 1 महीने बाद सरकारी आवास पहुंचे। अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि वो रिहाई के बाद 36 दिन कहां रहे, किससे मिले, इसी बीच उनकी गतिविधियां क्या रही। इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट और पुलिस को अब तक जवाब नहीं मिला है। लखनऊ से शुभम हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शुभम, एक तरफ अब्बास अंसारी के खिलाफ ये मामला जिसमें आज उनकी पेशी और कोर्ट वो पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये मामला भी कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सशर्त रिहाई दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो 36 दिन तक लखनऊ आवास पर नहीं थे। कहां थे, इसका भी कोई जवाब अभी तक प्रशासन को नहीं दिया गया है। क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज स्टेट पर एक सबसे बड़ा खुलासा अब्बास अंसारी को लेकर के है कि 21 मार्च को रिहाई के बाद करीब 36 दिनों तक लखनऊ स्थित दारुल शफा जो निवास है वो वहां पर नहीं पहुंचे, और इन 36 दिनों में वो कहां रहे, किससे मिले, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अब्बास अंसारी की तरफ से नहीं दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ पुलिस की तरफ से एसपी चित्रकूट को पूरी रिपोर्ट भेजी गई है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के सशर्त जमानत दी गई थी और उसमें साफ तौर पर यह बताया गया था कि मऊ या अन्य जिले में जब वो जाएंगे तो इससे जुड़ी हुई जानकारी उनको देनी होगी। लेकिन इन 36 दिनों में वो कहां रहे, किससे मिले, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी। फिलहाल इसके साथ ही साथ जब लखनऊ पुलिस ने इस पर अपनी रिपोर्ट दी है तो उस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि ये पूरी तरीके से उल्लंघन है, और इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो सशर्त जमानत हुई थी कि किन किन शर्तों का उन्हें पालन करना है, उनमें से किसी भी शर्त का ये पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना है और इस ग्राउंड पर जमानत भी रद्द हो सकती है आने वाले दिनों में। और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से एक के बाद एक माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे जिस तरीके से हेट स्पीच और अलग अलग मामलों में अलग अलग जगहों पर सुनवाई चल रही है, जब जमानत हुई तो इनके समर्थकों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा था। लेकिन हालात जस के तस हैं। जिस तरीके से जमानत हुई, रिहाई के बाद करीब 36 दिनों तक पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सशर्तों का पूरी तरीके से अवहेलना करते हुए कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी। और इसके साथ ही साथ आप सब समझ सकते हैं कि मामला कितना ज्यादा गंभीर था कि इस पूरे मामले को लेकर के लखनऊ पुलिस ने अपनी आख्या में बिंदु अंकित कर चित्रकूट एसपी को भेज दिया है, और इसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि रिहाई के 36 दिन बाद वो कहां रहे, किससे मिले, इस बीच क्या गतिविधियां रहीं, इन सभी बिंदुओं पर कोर्ट और पुलिस को कोई भी जवाब अब तक नहीं दिया है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की सशर्त जमानत के आदेशों की वह अवहेलना की है। लखनऊ पुलिस ने पूरी रिपोर्ट अपनी सौंपी और आप समझ सकते हैं कि उनको आदेश में यह कहा गया था कि अब्बास अंसारी को जमानत के दौरान लखनऊ स्थित अपने आधिकारिक आवास पर ही रहना होगा। मऊ अथवा प्रदेश के बाहर जाने के लिए उन्हें जिला प्रशासन ट्रायल कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी होगी और इन तमाम गतिविधियों पर पुलिस को नजर रखनी होगी। जेल से अब्बास की जमानत 21 मार्च को हुई, वह 26 मार्च को अपने दारुल सफा स्थित आवास पहुंचे हैं, और अब आप समझ सकते हैं कि अब्बास द्वारा कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के संबंध में साक्ष्य संकलन की पूरी प्रक्रिया चल रही है। साथ ही साथ आख्या में भी लिखा गया है कि अब्बास अंसारी की जमानत निरस्त करने योग्य है।
तो यानी कि अगर इस मामले पर उचित जवाब नहीं मिलता है अब्बास अंसारी की तरफ से, तो फिर उसके बाद जो रिहाई पर वो बाहर घूम रहे हैं उन्हें वापस जेल जाना होगा। लेकिन इसके साथ ही देखिए एक और ये मामला है जिसमें आज फैसला भी आना है। अगर इसमें भी अब्बास अंसारी के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो आज उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा, यानी कि इस मामले पर भी निश्चित तौर पर देखिए समस्याएं एक के बाद एक बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर मऊ की तरफ मऊ को में जिला कोर्ट की तरफ से अगर कुछ फैसले गंभीर तौर पर आ सकते हैं तो निश्चित तौर पर विधायकी भी संकट में है अब्बास अंसारी की। तो वहीं एक तरफ जहां सशर्त जमानत हो रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तमाम शर्तें उन शर्तों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें भी वो पूरी तरीके से तमाम नियमों को धता बताते हुए 36 दिन तक गायब रहे। कहां गए, किससे मिले, क्या क्या गतिविधियां रहीं, ये तमाम अहम सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को चाहिए। और ये रिपोर्ट पूरी बना करके एसपी चित्रकूट को लखनऊ पुलिस की तरफ से सौंपी गई है कि 36 दिन तक कोई जानकारी नहीं दी गई, जबकि पल पल की अपडेट देनी थी, किस गतिविधि क्या क्या गतिविधियां रहती हैं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं, सब कुछ बताना था। लेकिन ना ही पुलिस को और ना ही कोर्ट को कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल अब इस ग्राउंड पर जमानत रद्द करने की भी तैयारी चल रही है। अब देखना यह होगा कि एक तरफ जहां जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सशर्त जमानत दी गई उसका उल्लंघन है, दूसरी तरफ मऊ में जिस कोर्ट में अभी वो पहुंचे हुए हैं वहां पर भी विधायकी पर भी तलवार लटक रही है। तो निश्चित तौर पर समस्याएं फिलहाल अभी अब्बास अंसारी के लिए चौतरफा घिरी हुई हैं और एक के बाद एक दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।